स्टूडेंट, आज के वीडियो में अपने लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, तो आइए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि लेट मान लेते हैं कि लेट लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग मान लीजिए ये l दिया, l मतलब कोई फिनाइट वैल्यू देगा, एंड लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग मान लीजिए ये क्या देगा, कोई फिनाइट नंबर m दे देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये l और m क्या है, फिनाइट वैल्यू है। ठीक है, देन क्या होगा, पहला कि अगर आप लिमिट लगाते हो कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस है या माइनस, ठीक है, जी एक्स, दो फंक्शन या तो एडिशन हो रहा है या तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप इस दोनों में अलग अलग लिमिट यूज कर सकते हो। इस तरह से आप लिख सकते हो कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। ओके, आप देखो इसको क्या माने हो, लिमिट x टेंस टू एफ एक्स को क्या माने हो, l। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, l प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स को क्या, m। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। दूसरा आता है कि अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, जैसे देखो लिमिट x टेंस टू a c कोई कांस्टेंट है, एफ एक्स है। ठीक है, इसमें आप लिमिट अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, और लिमिट किस में अप्लाई होता है, फंक्शन में, एफ एक्स में। ओके, नेक्स्ट है अपना लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट यूज करते हैं, तीसरा पॉइंट है अपना लिमिट x टेंस टू a। ठीक है, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट में अप्लाई करेंगे तो अपना क्या देगा, कांस्टेंट ही दे देगा। ठीक है, चौथा लिमिट x टेंस टू a। ठीक है, अब दो फंक्शन क्या है अपना, मल्टीप्लाई में है, किसमें, मल्टीप्लाई में, जी एक्स इंटू एफ एक्स क्या है अपना, मल्टीप्लाई में रहेगा, तो आप इसमें भी क्या करोगे, सेपरेट आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। ठीक है, इसी तरह फिफ्थ वन है कि अगर डिवाइड में है, लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, और एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, तो इसको आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो किसे, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। ठीक है, तो ये हम बार बार नहीं लिख रहा हूँ, देखो लिमिट x टेंस टू एफ एक्स को क्या लिखते हैं, l, और लिमिट x टेंस टू जी एक्स को क्या होता है, m बोलते हैं। तो आप यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हो, यहाँ पे इतना इक्वल टू l, तो क्या हो जाएगा, ये सी एल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी लिख सकते हो आप l इंटू एम, l इंटू एम, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये तो ये हो गया। अगर मान लो कि आपका कोई, जैसे मान लो लिमिट दे दी आपको कि लिमिट x टेंस टू a, मॉड के अंदर कोई फंक्शन है। ठीक है, तो मॉड के अंदर कोई फंक्शन रहेगा, तो आप इसमें तो लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो जो फंक्शन है उसको मॉड से बाहर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए क्या करो कि आप पहले लिमिट को मॉड के अंदर ले जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या करो, लिमिट अप्लाई करके सॉल्व करो। ठीक है, तो उसके बाद अपना मॉड से बाहर आएगा। तो ये क्या लगा सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या देगा अपना, मॉड l। ठीक है, अब इसी तरह आपका क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया, जैसे आपको कोई लॉग में लगाना है, जैसे देखिए लिमिट x टेंस टू a लॉग एफ एक्स है। लॉग क्या है, एफ एक्स है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, लॉग
लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या है, इतना इक्वल टू क्या लेट किए हैं, log l ना, तो ये क्या हो जाएगा, log l, क्या हो जाएगा, log l। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट वन है 8 है कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ये क्या होता है, एफ ए। ये कब होता है, जब एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। बट इससे पहले अपन लोग ये क्या पढ़े हैं, टेंडिंग वैल्यू होता है, ये क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू होता है। तो ये तो मतलब एक्स जो है ए की तरफ जा रहा है, इक्वल नहीं है। बट इक्वल नहीं है तो ग्राफ से आप लोग को समझाए थे, क्योंकि ए पे क्या होता था, ब्रेक मतलब होल होता था, ठीक है। तो इसीलिए ए पे वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते थे। बट इसमें कंडीशन लगा है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे, मतलब एट एक्स इक्वल टू ए पे ग्राफ क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा, तब जाके ये कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तब जाके ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ, कह रहा है कि इफ जो है एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन होगा जी एक्स से, किसे, जी एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स वेरी 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 क्लोज, वेरी वेरी क्लोज ऑफ एक्स इक्वल टू ए। अगर ये जो होगा, मतलब ये एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, एक्स जो है वेरी वेरी क्लोज ऑफ एक्स इक्वल टू ए, देन क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स जो होगा ग्रेटर देन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कह रहा है कि फंक्शन जो है, दो फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स है, कह रहा है कि एट एक्स इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि एफ एक्स और जी एक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन है कि इफ जो है लिमिट जो है एक्स टेंस टू ए, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, ये अपना क्या कर रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, देन इट इज not necessary that both limit x tends to a f x and limit x tends to a g x will exist। तो ये कह रहा है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि ये एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स एग्जिस्ट करेगा, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल अपने लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल ये कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 3, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो सबको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो, एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो ये अपना क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, तो ये क्या हो गया, जी एक्स हो गया, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे, तो ये देखो ये एक्स हो जाएगा, तो ये लिमिट एक्स टेंस टू 3, ठीक है, ये क्या हो गया, एक्स हो गया। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक कोई फंक्शन मतलब fx चेक करते हैं। ठीक है, तो fx चेक करते हैं, fx को क्या माने ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखिए लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो मतलब यहाँ 3 से कम, तो 3 से कम ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या दे देगा, 2 दे देगा, 2 दे देगा। ठीक है, अब RHS निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट RHL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो 3 से आगे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या दे देगा, 3 दे देगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं किया ना। तो आप ये तो समझ में आ गया, कोई जरूरी नहीं कि fx भी एग्जिस्ट करेगा और gx भी एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह अपन लोग क्या करेंगे, gx भी चेक कर सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है कि कह रहा है कि लिमिट जो है x टेंस टू a fx इंटू gx, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। देन इसका 3 बातें होगा, 3 बातें क्या क्या होगा, ये आइए देखते हैं 3 बातें में। ये fx और gx, fx और gx क्या होगा, वो बोथ एग्जिस्ट कर सकता है, बोथ लिमिट x टेंस टू a fx एंड लिमिट x टेंस टू a gx, ये दोनों क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, एग्जिस्ट कर सकता है। अब दूसरा कंडीशन ये कह रहा है, ठीक है, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि fx क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा और gx एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट करेगा, कोई एक एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a fx जो है एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एंड लिमिट x टेंस टू a gx डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं कि दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बोथ लिमिट x टेंस टू a fx एंड लिमिट x टेंस टू a gx, दोनों में से कोई क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देख लिया आपकी लिमिट अगर x टेंस टू a fx इंटू gx रहता है, अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका 3 बातें होगी, या तो fx एग्जिस्ट करेगा तो gx एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला केस क्या दिखे हैं, दोनों कंडीशन में लिमिट fx एंड लिमिट क्या तो gx दोनों क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड केस में अगर fx एग्जिस्ट करेगा तो gx एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और थर्ड केस में क्या है, दोनों का दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। ठीक है, कि अगर fx एग्जिस्ट कर रहा है और gx एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मान लीजिए fx जो है अपना fx क्या है, fx क्या है, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, fx, तो fx मान लेते हैं x है, fx क्या है, x मान लेते हैं, तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 x, तो ये अपना क्या दे देगा, 0 दे देगा। ठीक है, उसी तरह क्या लेते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या, x टेंस टू 0 और 1 अपॉन साइन x। ठीक है, ये gx ले लेते हैं, ये क्या लिखो क्या, gx, तो देखो तो साइन 0 क्या था, 0, तो 1 अपॉन 0 क्या हो गया, ये क्या हो गया अनडिफाइंड, तो ये क्या हो गया, ये ऑलरेडी क्या हो गया, नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब दोनों का मिक्स कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 fx इंटू gx, तो fx की वैल्यू क्या है, x, और gx क्या है 1 अपॉन साइन x, तो ये क्या हो जाएगा साइन x। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया, अपना 1 आ गया। तो ये तो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ना,
ये समझ में आई? ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ये एग्जांपल आपका क्या हो गया, जब एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा और जी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका तीसरा केस देख लेते हैं, तीसरा का एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा का एग्जांपल ये कह रहा है कि अगर एफ एक्स देखो कि एफ एक्स मान लेते हैं कि एफ एक्स अपना एक्स लेस इक्वल टू 0 पे, एक्स लेस इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 दे रहा है और एक्स ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू 2 दे रहा है। और जी एक्स है, जी एक्स हम ले लेते हैं कि ये हो गया x जो है जब लेस इक्वल होगा 0 के तब ये 2 वैल्यू देगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब ये वैल्यू क्या देगा, 1 दे देगा। अब ये बताओ कि ये ना तो एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है ना तो जी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि x लेस देन 0 पे वैल्यू ये 1 दे रहा है और x लेस इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है, दोनों डिफरेंट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उसी तरह ग्रेटर देन 0 पे चेक करे 2 आया और ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू क्या आया, 1, तो दोनों में से कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, देखो एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स निकालो तो ये देखो क्या आ जाएगा, लेस देन में मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 1 कितना देगा, 2 दे देगा, और 2 इंटू 1 कितना देगा, 2 देगा। ये कब, एक्स लेस इक्वल टू 0 पे और एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 पे। अब ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों का तीनों इसमें क्या है, इक्वल है, एग्जिस्ट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो कि एफ एक्स में लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 है, राइट हैंड लिमिट क्या है, 0 है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जी एक्स में देखो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन पे वैल्यू क्या दिया गया है, 2 दिया गया है और ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू क्या दिया गया है, 1 दे दिया गया है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। न तो एफ एक्स एग्जिस्ट किया न तो जी एक्स एग्जिस्ट किया। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, एग्जिस्ट करेगा। ओके।